फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, ऐ जमीनों के तलबगार नमाजी हो जा। ऐ फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, ऐ जमीनों के तलबगार नमाजी हो जा। शाम से सुबह तलक, सुबह से शाम तलक, शाम से सुबह तलक, सुबह से शाम तलक चीखते रहते हैं मीनार नमाजी हो जा, चीखते रहते हैं मीनार नमाजी हो जा। किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। एक बाबरी मस्जिद की शहादत पे हर साल 6 दिसंबर को काली पट्टी बांधने वालों, एहतजाज करने वालों, सड़कों पे उतर के अजान देने वालों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। मसाजिद की हिफाजत नारों से नहीं बल्कि सजदों से की जाती है। जिस तरह नमाज जुमा में इस मोहब्बत के साथ आप निकलते हैं और जुमे की अदायगी करते हैं, उसी मोहब्बत के साथ, उसी खुलूस के साथ अगर 5 वक्तों में आप आना शुरू कर दें तो भारत में किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया है जो आपको आंख दिखा सके। शायर कहता है, किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी हो जा, शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी हो जा। आज भी जंग के मैदान गवाही देंगे, इससे बढ़कर नहीं हथियार, नमाजी हो जा। और एक शायर कहता है, मगर पहले मिसरे पे खामोशी फर्ज है और दूसरे मिसरे पे बोलना वाजिब है। अगर आपने पहले मिसरे पे कुछ कहा तो फतवा लगेगा, जद में आप भी आएंगे, मैं भी आऊंगा। पहले मिसरे पे बिल्कुल खामोशी। मदीने पे फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। तवज्जो, मदीने पे फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन रहमत का, उमर कैसे नबी के हाथ पे बैयत नहीं करते। और नमाजी होता है उस घर का बच्चा, बच्चा है जौहर कि जिस घर के बड़े बूढ़े कभी गफलत नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा जा रहे, काबा। अल्लाह हम सबको काबा दिखाए, हाजी बनाए, नमाजी बनाए, गाजी बनाए, सरकार के रोज़े की हाज़ियत अता फरमाए। और जाने वाला मुझ जैसा गुनहगार नहीं, अपने जमाने का बहुत बड़ा वली हजरत ख्वाजा इब्राहिम अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह काबे के तवाफ को जा रहे हैं। और जाने का अंदाज क्या है, स्टाइल क्या है? हर 2 कदम पे 2 रकत नफिल नमाज, हर 2 कदम पे 2 रकत नफिल नमाज पढ़ते 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 14 साल में काबतुल्लाह शरीफ पहुंचे। और हज़रात जब काबतुल्लाह शरीफ पहुंचे तो देखा कि काबा है ही नहीं, काबा अपने मकाम पे है ही नहीं। आंखें मलने लगे, मौला क्या आंखों की बीनाई चली गई, रोशनी जायल हो गई, क्या मैं अंधा हो गया? काबा अपने मकाम पे है नहीं, या मैं अंधा हूं, या हुआ क्या? आवाज आई, अदहम बर्दाश्त कर, तू अंधा नहीं हुआ, बीनाई सलामत है। काबा मेरी बंदी का इस्तकबाल करने गया है, काबा मेरी बंदी का तवाफ करने गया है। मधुपुर के गैजुर मुसलमानों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। आने वाली कौन है, या आने वाला कौन है जिसके तवाफ के लिए, जिसके इस्तकबाल के लिए, जिसकी ताज़ीम के लिए, जिसके सम्मान के लिए, जिसकी तकरीम के लिए काबतुल्लाह शरीफ हुक्म खुदाबंदी से अपनी जगह से उठ के गया है। हमें दुनिया में सबने काबे का तवाफ किया है, नबियों ने काबे का तवाफ किया, रसूलों ने काबे का तवाफ किया, सहाबा की जमात ने, अहले बैत ने, वलियों ने, अख्ताब ने, अब्दाल ने, औताद ने, अफराद ने, सारे बुजुर्गों ने काबे का तवाफ किया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ फरमाते। ये आने वाली या आने वाला कौन है जिसका तवाफ काबा कर रहा है? थोड़ी देर में देखा कि काबा एक ज़ईफा का तवाफ करते करते, चक्कर लगाते लगाते अपने मकाम पे आके सिमट गया।
अब आने वाली कौन? हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए मगर नमाज को समझ ना सके। इबादत करते करते कब्र में चले गए, इबादत की रूह तक पहुंच ना सके। और देखा कि आने वाली की शान यह है, एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी। हज़रत आदम ने मुस्कुरा के पूछा, राबिया ये क्या तमाशा बना रखा है कि सारी कायनात काबे का तवाफ करने आती है, काबा तुम्हारा तवाफ कर रहा है। मुस्कुरा के फरमाती, भाई तमाशा तो आपने बनाया 6 महीने की मुसाफत को 14 साल में तय किया है। ये हाथ में आग, एक हाथ में पानी। उलमा की तवज्जो चाहूं, ए राबिया इस आग का क्या करोगी, इस पानी का क्या करोगी? फरमाया, इस आग से जन्नत को जला के खाक कर दूंगी। आई कोई जो आज के जमाने में ये जुमला बोल सके? हमें जन्नत के लिए पूरी दुनिया परेशान है। एक जमात तो वो भी है कि जन्नत के लिए सब कुछ छोड़ के भागने को तैयार है। मगर याद रखिए, जन्नत पाना इतना आसान नहीं है, जन्नत में जाना उतना आसान नहीं है, बख्शिश के दरवाजे से गुजर जाना उतना आसान नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, जन्नत के लिए लोग तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, सज्जे में गिड़गिड़ा रहे हैं, सदके दे रहे हैं, तवाफ पे तवाफ कर रहे हैं, उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं। मगर राबिया कहती हैं, इस आग से जन्नत को जला के खाक कर दूंगी ताकि कोई जन्नत की लालच में खुदा की इबादत न करे। और इस पानी से जहन्नम को बुझा के रख दूंगी ताकि कोई जहन्नम के डर से, जहन्नम के खौफ से, जहन्नम के शोलों की खौफ की वजह से खुदा की बंदगी न करे। सुन, नमाज न जन्नत की लालच में हो, न जहन्नम के खौफ से हो, खुदा की मर्जी के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए। इसी मकाम पे रुक के किसी आशिक़ मुस्तफ़ा ने हज़रत राबिया से पूछा, ए राबिया बसरिया, पूरी कायनात काबे का तवाफ करती है मगर आपका तवाफ काबे ने किया है, ये मकाम कैसे मिला, ये बुलंदी कैसे मिली, ये बुजुर्गी कैसे मिली? तो मुस्कुरा के फरमाया, नमाज पढ़ती हूँ, पढ़ना चाहिए, रोजा रखती हूँ, रखना चाहिए, काबे का तवाफ करती हूँ, करना चाहिए, मगर जो भी मकाम मिला है इश्क़ मुस्तफ़ा की बदौलत मिला है, इश्क़ नबी की बरकत से मिला है, नबी की मोहब्बत से मिला है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। हमें कुरान ने क्या शानदार अल्फाज में कहा, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। मधुपुर वालों, अगर आपकी सुध बुध सलामत है तो ज़हन को हाजिर रखो, कुछ मत बोलो मगर सुनो, नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। कौन कह रहा है? रब। कुरान की ज़बान में। अब पूरी दुनिया जानती है कि आसमान जमीन तक आ सकता है, जमीन आसमान तक जा सकती है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, मगर कुरान का एक जुमला भी गलत हो। आज लोग कुरान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान को जला के मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की कसम, कुरान का एक हर्फ, एक नुक्ता, एक जेर जबर भी कोई मिटा नहीं सकता। जब तक जमीनों आसमान रहेंगे खुदा का कुरान बाकी रहेगा। अब कुरान ने कहा नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फला आदमी नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, डकैती भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, बदनिगाही भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है। और कुरान ने कहा नमाज रोकती भी हयाइयों से, बुरी बातों से। रसूल पाक ने फरमाया, टेंशन मत लो, खामोश रहो, इसकी नमाज कभी न कभी इसको बुराई से रोक लेगी, बुराइयों से बचा लेगी। और सहाबा ने देखा कुछ जमाने के बाद वो आदमी मुत्तकी हो गया। क्या नमाज की शान है, क्या नमाज की बरकत है। अब कुरान ने कहा नमाज भी हयाइयों से रोकती है। अब आम जुमले में चिश्ती को बोलने की इजाजत दो, शराब से रोके नमाज, जुए से रोके नमाज, सट्टे से रोके नमाज,
बुरी आदतों से रोके नमाज, बदनिगाही से रोके नमाज, झूठ से रोके नमाज, गीबत से रोके नमाज, चुगली से रोके नमाज, हर बुरी शय से रोके नमाज। उलमा के कदमों को चूम के इस मजमे में आज के मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस में चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। ओ मेरे दोस्त, जो नमाज तुम्हें शराब से बचा ले, जो नमाज तुम्हें जुमे से बचा ले, जो नमाज तुम्हें बदनिगाही से बचा ले, खुदा की कसम इश्क़ रसूल के साए में अगर जिंदगी की आखिरी सांस तक उस नमाज की पाबंदी करोगे तो जो नमाज दुनिया में तुम्हें बुराई से बचा रही है, कल कयामत में तुम्हें जहन्नम से बचा लेगी, तुम्हें दोज़ख से बचा लेगी, तुम्हें खुदा के अज़ाब से बचा लेगी। क्या चीज है नमाज, क्या प्यारी चीज है नमाज। हमें ये मेराज का मुक़द्दस महीना, अल्लाह के रसूल आसमानों पे गए, रब को देखा, सबको देखा, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, एक लंबा सिस्टम है। अब आपको पता है मुस्तफ़ा गए आए, किताब का नाम शान हबीबुर रहमान मिन आयतिल कुरान, उसमें लिखा है कि मेराज की शब जो रसूल गए, जो वक्त लगा, वक्त ठहर गया था, वक्त थम गया था, मगर वक्त लगा 80,000 साल। नबी मेराज में जो गए और जो गए आए आन की आन में समय लगा 80,000। नबी गए, रब ने तोहफे की सूरत में नमाज दी। कुछ तो बोल दो जोर से एक आवाज में, रब ने तोहफे की सूरत में नमाज दी। महबूब ये 50 नमाजें हैं, ले जा। रसूल आते रहे, मूसा कलीमुल्लाह वापस करते रहे, कम होते 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 5 नमाजें रह गई। मगर रब का करम देखो, रब की अता देखो, रब फरमाता महबूब ले जा, तेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी 5, मगर सवाब दूंगा 50 का। हमें क्या नमाज की बरकतें हैं, क्या नमाज की अफादियत है। वली की नमाज अपनी जगह, सहाबा की नमाज अपनी जगह, हुसैन ने करबला में कैसी नमाज पढ़ी है वो तो एक अलग बहस है। आज से तकरीबन 25 साल पहले या 30 साल पहले मैं छोटा था, पांचकूला की जमीन पर तालीम का जमाना था। एक स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे, नमाज के बड़े पाबंद, चेहरे पे दाढ़ी, अताजु शरिया के मुरीद थे। नमाज कितने पाबंद प्रोफेसर साहब, चेहरे पे दाढ़ी। उनका मुसल्ला हसन भाई हमेशा उनके बगल में, अगर बस में भी होते थे और नमाज का वक्त होता, कहते बस रोक दो, मुझे उतार दो, बस चली जाएगी, दूसरी बस मिल जाएगी। अगर एक नमाज कज़ा हो गई, जिंदगी भर उसके फजाइल नहीं मिलेंगे। एक नमाज चली गई, दोबारा वो नमाज नहीं मिलेगी। अल्लामा नहीं, मुफ्ती नहीं, किसी खानका के सज्जादा नहीं, प्रोफेसर थे, दुनियावी तालीम हासिल की थी, मगर नमाज से बड़ी मोहब्बत। हमें मौत सबको आती है, उनको भी मौत आ गई, दफन कर दिए गए। 6 महीने के बाद बारिश हुई, कब्र की मिट्टी धुल गई, मिट्टी हट गई, तख्ता नजर आने लगा। मदरसे वालों ने देखा, असातिज़ा ने देखा, घर वालों ने देखा, और जब मिट्टी सही करने के लिए तख्ता हटाया गया तो देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। 6 महीना गुजरने के बाद भी हमें बदन तो बदन है, कफन तक सलामत, कफन तक सलामत। और नमाज के अय्याम में जिस अंदाज से नीयत बांधते हैं, उसी अंदाज से हाथ बांधे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, आंखों में रोशनी है, कब्र से खुशबू आ रही, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मजमा लग गया, भीड़ लग गई, लोग आते रहे, देखते रहे कि नमाजी की शान क्या है। और मधुपुर वालों, मजमा दर मजमा आके उनकी लाश को देखता रहा और ज़बाने हाल से यही कहता रहा कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़बन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। यह है नमाज। तुम नमाज की दुनिया में हिफाजत करो, ये कब्र में तुम्हारी हिफाजत करेगी, कयामत में तुम्हारी हिफाजत करेगी। आज एक नमाज क्या चीज है, नमाज की अफादियत क्या है, नमाज की बरकत क्या। सर्दी का मौसम, एक चोर रात के सन्नाटे में किसी मकान में दाखिल हुआ, घर वाले घोड़ा बेच के सो रहे थे, उसने सारे सामान को इकट्ठा किया, हांडी, बर्तन, चूल्हा, चक्की सबको बांध लिया, और गठरी जैसे ही बना के उठा,
निकलने के लिए ठोकर लगी, आवाज पैदा हुई, घर वालों की आंख खुली का चोर आया है, चोर पकड़ो, ले जाएगा सारा सामान। चोर आगे आगे, घर वाले पीछे पीछे, मोहल्ले वाले भी जाग गए। भागते भागते चोर ने देखा या भागने की गुंजाइश नहीं, सामने एक मस्जिद है और उसके आगे कोई रास्ता भी नहीं है। वो सोचा अगर मैं दौड़ा तो पकड़ा जाऊंगा, सामान को वहीं फेंका और मस्जिद में दाखिल होकर बगैर वजू के उसने झूठ मूठ के अपने आप को बचाने के लिए नमाज की नीयत बांध ली। एक जमाना वो था कि रात के वक्त भी मस्जिद के दरवाजे खुले रहते थे, क्योंकि 5 नमाजों के अलावा नमाज़े तहज्जुद भी लोग पढ़ा करते थे। अब आजकल तो ईशा के बाद मस्जिदों में ताले मारे जाते हैं। क्यों? पंखा चोरी हो जाएगा, मशीन चोरी हो जाएगी, बक्सा रखा चंदा के लिए वो चोरी हो जाएगा। कितने जलील हो गए हम, कितने गिर गए हम, कितने घटिया हो गए हम मस्जिदों को नहीं छोड़ते। उसने नमाज की नीयत बांध ली अपने बचाव के लिए। पीछे से लोग आए और देखा कि सारा सामान तो मस्जिद के बाहर पड़ा है, मगर एक अल्लाह का वली अंदर नमाज में खड़ा है। जरा झूम के कह दो, या हुसैन। मुझे पता है कि रात किस वक्त में तकरीर करना करामत दिखाने से कम नहीं है, और ये गरीब नवाज की करामत ही है कि मैं आपकी हजामत बना रहा हूं। लेकिन सलाम कीजिए मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरी माओं को। आ गई तो आ गई, ये तो बीच में आते रहे जाते रहे, मामला खाली कर दिया। मगर सैयदा फातिमा की कनीज़ें बैठी हैं, अल्लाह इनको सैयदा फातिमा के दुपट्टे का सदका अता फरमाए। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोलो, या हुसैन। झूम के झूम के झूम के, या हुसैन, या हुसैन। हजरत आ रहे हैं क्या? खड़े हो जाइए, सिमट जाइए। एक बहुत बड़े आलिम की आमद हो रही है, सिमट के बैठे, जितना है बहुत है, सिमट के बैठे। मस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, ताजदार तक़वा व तहारत, जिनका कौल व फ़ेल यकसा, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन। हमेशा इनको देखने की बड़ी हलक रही, आज अल्लाह ने वो तमन्ना भी पूरी की। मुफ़क्किर इस्लाम अब ये बलागत नज़र करदा आला हज़रत अल्लामा बिलफ़ज़ल औलाना अशाह अब्दुल मुबीन नौमानी क़िबला हुज़ूर तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी बागाए मोहब्बत में सलाम पेश करके मैं आप तक हाजिर होता हूँ। मोहब्बत के साथ कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सामान तो बाहर पड़ा है, एक अल्लाह का वली नमाज में खड़ा है। लोग समझ रहे हैं रात के सन्नाटे में, सर्दी के मौसम में पूरी आबादी नींद की आगोश में है। ये खुदा का नेक बंदा, खुदा का शानदार बंदा नमाज में खड़ा है। लोग कह रहे, या अल्लाह, चोर तो निकल गया, मगर इसी बहाने के अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। और वो जो इस चक्कर में है कि लोग चले जाएं तो मैं नमाज की नीयत तोड़ के भागूं, घर जाऊं, मगर लोग जाने को तैयार नहीं। उस चक्कर में है कि ये नमाज खत्म करें, इसकी कदम बोसी करें, दस्त बोसी करें। हमें नमाज की कैफियत देख, नमाज की बरकत देख। अल्लाह के वलियों के से मोहब्बत करने वालों, कभी तुमने महसूस किया कि नमाज क्या चीज है? जलसा जलसा जलसा, नारे सिर्फ नारे। तुमने जलसों को नारों की आमाज का बना दिया है, मगर नमाज की अफादियत क्या है? नमाज क्या चीज है? वो बहुत देर तक नमाज पढ़ता रहा और समझ गया लोग चलेंगे नहीं, उसने सलाम फेरा। और जैसे ही सलाम फेरा, लोग करीब गए, कोई हाथ चूम रहा है, कोई उसकी कदम बोसी कर रहा है, कोई उसकी पेशानी चूम रहा है। कह रहा, अल्लाह के मुकद्दस वली, दुआ करना मेरे बच्चे के लिए, मेरी बीबी बीमार है, दुआ करना मेरे लिए, कारोबार में के लिए दुआ करना। लोग दुआ करवा रहे हैं अल्लाह का वली सोच के। और वो चोर अपने ही आप सोचता, या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया। बहुत देर तक लोग हाथ पाँव चूमते रहे। उसके बाद जब वहाँ से निकले तो उसकी आँख खुली, आंखों में आंसू आ गए। सोचा, मौला, जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ता, कभी मस्जिद गया नहीं, आज जान बचाने के लिए, पब्लिक से अपनी हिफाजत के लिए, मैंने बगैर वजू अपनी जान की हिफाजत के लिए सिर्फ नमाज की नकल की है, झूठ मूठ की नीयत बांध ली है। तो ये आबादी मेरे कदमों को बोसा दे रही है। कोई मेरे हाथ को चूम रहा है, कोई मेरे पैर को चूम रहा है। अगर वाकई मैं तौबा करके सच्चा पक्का नमाजी हो जाऊं और तेरी बारगाह में झुक जाऊं, तो मेरी शान क्या होगी, मेरी अजमत क्या होगी, मेरी बुलंदी क्या होगी।
हुजूर पीर तरीकत के कदमों को चूम के चिश्ती आपको बताना चाहता है, दुनिया में नमाज की हिफाजत कीजिए। ये नमाज मौत के वक्त में, कब्र में, कयामत में और जहन्नम से बचाव में आपकी हिफाजत करेगी। इसी भारत में शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जरा मोहब्बत में कह दो या हुसैन। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बल्कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम सब ये गौसे आजम ट्रेन में हैं। बड़ा मशहूर वाकया है, नमाज की बरकत देखो। मुसल्ला हाथ में, एक हाथ में तस्बीह, मेल ट्रेन चल रही और घड़ी पे निगाह और फरमाते हाय मेरी नमाज, हाय मेरी नमाज, हाय मेरी नमाज। जिसको नमाज से मोहब्बत हो जाएगी और जो नमाज का मजा पा जाएगा, दुनिया की हर शय को छोड़ देगा मगर नमाज कभी कज़ा नहीं करेगा। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। हुजूर मुफ्ती आजम इन्होंने घड़ी पे निगाह डाली, हाय मेरी नमाज, हाय मेरी नमाज, हाय मेरी नमाज। इस तरह बेचैन थे जैसे जैसे कोई प्यासा पानी के लिए बेचैन हो, जैसे कोई भूखा खाने के लिए बेचैन हो। हुजूर मुफ्ती आजम नमाज के लिए बेचैन है। अचानक किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, आधी मिनट के लिए शहजादा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लपक के नीचे उतरे, प्लेटफॉर्म पे अपना मुसल्ला बिछाया, सिमते काबा मालूम की, नमाज में खड़े हो गए। देख नमाज की शान क्या है, नमाज का मकाम क्या है। नमाज में खड़े हो गए और जो साथ में लोग थे वो चक्कर में, या अल्लाह पीरो मुर्शिद ने नमाज की नीयत बांध ली है, ये गाड़ी यहाँ रुकेगी आधी मिनट, अभी ट्रेन सीटी देगी, आगे बढ़ जाएगी, सरकार छूट जाएंगे। वो सारे जो लोग पीछे थे शशो पंजे में हैं और ट्रेन ने सीटी दी और सीटी देने के बाद खसकी, थोड़ी और खसकी और उसके बाद रुक गई। मधुपुर वालों खुदा की कसम रुक गई, इनकी जूतियों की कसम खा के कहता हूं ट्रेन रुक गई। और जब रुक गई तो रुक गई, खुदा के महबूब का महबूब नमाज में खड़ा है। अब जब ट्रेन रुक गई, स्टेशन का पूरा अमला परेशान है। आगे की मशीन चेक करो, ठीक है, पीछे की मशीन चेक करो, ठीक है, लाइट आ रही है, हाँ ये मशीन अपना काम कर रही, सारी चीजें जब ठीक है, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। हुजूर मुफ्ती आजम बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ, खुशू खुशू के साथ नमाज में खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि शान मोमिन क्या है, मुस्तफ़ा के दीवानों की शान क्या है। अचानक स्टेशन के मास्टर की निगाह मुफ्ती आजम के चेहरे पे पड़ी और जब चेहरा देखा था तो हिंदू भाई, मगर समझ गया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी सच्चे का है, किसी अच्छे का है। करीब पहुंचा, हाथ बांध के खड़ा है। हुजूर मुफ्ती आजम ने नमाज मुकम्मल की, दुआ मांगी, खड़े हो गए। कहते काबे के बदलू तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु तोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सलाम पढ़ने के बाद दुआ मांग के जब मुसल्ला उठा के घूमे, वो हिंदू कहता बाबा जल्दी कीजिए, चलिए, गाड़ी आपका इंतजार कर रही है, ट्रेन आपका इंतजार कर रही है, गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते, कहता सरकार आपका नाम क्या है। मुस्तफ़ा खां रज़ा, आए कहाँ से, बरेली शरीफ से, जाएंगे कहाँ, अजमेर शरीफ। सरकार आगे बढ़िए। उसके बाद उसने हाथ थामा सरकार का, कहता हुजूर 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, जीएम ट्रेन का इंतजार करता है, पीएम ट्रेन का इंतजार करता है, सीएम ट्रेन का इंतजार करता है, बड़े बड़े अफसर ट्रेन का इंतजार करते हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है कि गाड़ी किसी का इंतजार कर रही है, ट्रेन किसी का इंतजार कर रही है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गाड़ी पे सवार हुए, गाड़ी चली गई। मधुपुर वालों, इस स्टेशन के मास्टर ने अपने बड़े अफसरों से 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। दूसरी दिन बीवी को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, पूरी फैमिली को साथ लेके पहुंचा अजमेर शरीफ। मोहब्बत से कह दो ख्वाजा का दामन, हमें कुछ तो बोलो, ख्वाजा का दामन। अजमेर मोहल्ला पहुंचा और सबसे पूछता है वो बाबा कहाँ मिलेंगे, वो बाबा कहाँ मिलेंगे। लोगों ने कहा देख ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बाबा का मज़ार पाक है,
भारत का सबसे बड़ा बाबा यही रहता है, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली मनुष्य यही आराम कर रहा है। कहा नहीं नहीं, मुझे वो बाबा चाहिए जो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। ताकि ढूंढ अजमेर की गलियों में ढूंढ, गरीब नवाज के आस्थाने पे ढूंढ, ये तो वो बारगाह है जहां खुदा की मारिफत मिल जाती है। तेरे बाबा भी मिल जाएंगे, यहाँ तो मुस्तफ़ा मिलते हैं, यहाँ तो गौसे आजम मिलते हैं, यहाँ हुसैन का प्यार मिलता है, हसन की साहियत की खुशबू मिलती है, अहले बैत की मोहब्बत मिलती है। ढूंढ ढूंढ ढूंढते ढूंढते असर की नमाज के बाद देखा सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों के साथ निकल रहे हैं। बोला बाबा मैं आ गया। आप फरमाते अच्छा तो वही है ना जो कल मुलाकात हुई थी? कहा कि सरकार आपने मुझे इस भीड़ में पहचान लिया, इतने लोगों में पहचान लिया, लाखों के मजमे में पहचान लिया। मुफ्ती आजम तो खामोश रहे, मगर खुदा की मशीयत ने यही कहा होगा, अरे नादान ये वो लोग हैं, दुनिया क्या चीज़ है, ये तो क़यामत में भी अपने ग़ुलामों को पहचान लेंगे, अपने चाहने वालों को पहचान लेंगे, अपने से मोहब्बत करने वालों को पहचान लेंगे। बोला बाबा मैं आ गया, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मेरी पूरी फैमिली को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। और आज तक अजमेर की तारीख गवाह है, अजमेर का गुंबद गवाह है, भारत का इतिहास गवाह है। शहजादा आला हजरत ने पूरी फैमिली को उसी सेहन में बैठा के कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम किया। लोगों ने पूछा भाई तो हिंदू था, मुसलमान होने की वजह क्या है? पूरी फैमिली को मुसलमान करवा दिया, वजह क्या है? तो सीना ठोक के बोला मैं ये देख के मुसलमान हुआ कि 1400 साल के बाद उम्मती का ये पावर है कि मुसल्ले पे खड़ा हो जाए तो ट्रेन की हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ सके। जब 1400 साल के बाद गुलाम ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा, रसूलों का आका कैसा होगा, शम्सुद्दोहा कैसा होगा, बदरुद्दुजा कैसा होगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पूरी फैमिली को कलमा पढ़ा रहे थे और अजमेर की फिजाओं में उस्ताद ज़मन का ये शेर गूंज रहा था, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। 2 से 3 मिनट और सरकार की मौजूदगी में दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। एक बुजुर्ग नमाज के बड़े आशिक थे, अल्लाह करे कि हम आप भी नमाज के आशिक हो जाएं। मैं अपनी प्यारी बहनों से कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा, अपनी बेटियों से कहूँगा, बहनों से कहूँगा, तुम अपने शौहरों से जब कोई डिमांड करती हो किसी जेवर की, तुमको तलब होती है, तुम अपने अंदाज से खाना नहीं खाएंगे, मुझे ये जेवर चाहिए, मैंने भूख हड़ताल कर दिया है, मुझे ये चाहिए। अल्लाह करे मेरी बेटियां अपने भाइयों से कहें मेरे भाई तू नमाज नहीं पढ़ेगा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मस्जिद को आबाद नहीं करेगा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। बीवियां शौहर से कहें आप मस्जिद नहीं जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। ये भी करके देखो, नमाज पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। एक बुजुर्ग थे, नमाज के बड़े आशिक थे, आखिरी अय्याम में आंखों की रोशनी चली गई, सोचने लगे या अल्लाह मैं क्या करूं, आंखों की रोशनी चली गई, मस्जिद जा नहीं सकता, मुझे कौन मस्जिद पहुंचाएगा, 5 वक्तों में लेके जाएगा, लेके आएगा। मगर एक हदीस पाक याद आ गई कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से एक नाबीना सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या मैं नमाज घर में पढ़ सकता हूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुम अजान सुनते हो? कहा कि हाँ अजान सुनता हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया जब तुम अजान सुनते हो तो मस्जिद में आके नमाज जमात से अदा करने की कोशिश करो। उस बुजुर्ग को वो हदीस पाक याद आई है तो एक छोटे से बच्चे को नौकरी पर रखा है, और नौकरी क्या थी? हाथ दबाने के लिए नहीं, खिदमत के लिए नहीं, टहलाने के लिए नहीं, बस एक काम था कि अजान होगी तुम आना, मेरी उंगली पकड़ के मस्जिद में पहुंचा देना, जमात हो जाएगी, मैं नमाज पढ़ लूंगा, मेरी उंगली को पकड़ के घर तक पहुंचा देना। नौकर तो आप भी रखते हैं, नौकर तो हम भी रखते हैं, घर के काम काज
कामकाज के लिए, मगर नमाज के लिए नौकर कौन रखता है, नमाज के लिए स्टाफ कौन रखता है? सलाम कीजिए उन बुजुर्गों को, उन्होंने बताया कि नमाज की अहमियत क्या है। वो बच्चा आता, जब अजान होती उनकी उंगली पकड़ के मस्जिद में पहुंचा देता, जमात हो जाती, नमाज हो जाती, वो उंगली पकड़ के वापस ले आता। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते ये होता रहा। एक दिन मगरिब की अजान की आवाज आ रही है, बच्चा कहीं खेल कूद में लग गया था, आ ना सका। अब ये बेचैन है, अजान की आवाज आ रही है, मगर बच्चे का कोई पता नहीं है। अजान की आवाज आ रही है, बच्चे का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। आंखों में आंसू आ गए, कहते मौला ये अंधा होना कहीं कयामत में मुझे जलील न करवा दे, ये अंधा होना कहीं कयामत में मुझे रुसवा न करवा दे। मेरी जमात छूट जाएगी, मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जमात छूट जाएगी, मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी नमाज छूट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ए अल्लाह मेरी नमाज मुझे मिल जाए, मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। तुझे मुस्तफा का वास्ता, सैयद का वास्ता, अहले बैत का वास्ता, अबू बकर की सदाकत का, उमर की अदालत का, उस्मान की सखावत का, अली की शुजात का वास्ता, बिलाल के इश्क मोहब्बत का वास्ता। और जब तड़प के दुआ मांगी है, रब का करम हुआ है, आंखों की रोशनी वापस आ गई, मुस्कुराते हुए मस्जिद में गए। और तारीख में लिखा है कि जब जब नमाज का वक्त होता था, आंखों की रोशनी वापस आ जाती थी। वो मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ के घर आते, आंखों की रोशनी चली जाती। दिन में 5 दफा आंखों की रोशनी आती नमाज के लिए, नमाज अदा करते, आंखों की रोशनी चली जाती। जिंदगी भर यही होता रहा। अब मैं हुजूर के कदमों को चूम के आखिरी बात करके आपसे विदा हो जाऊं कि अम्मा जो नमाज, जिस नमाज की बरकत से, जिस नमाज की बरकत से, फिर सुनो, जिस नमाज की बरकत से उन ज़ईफ की आंखों में रोशनी हो सकती है, उसमें उजाला आ सकता है, उज्ज्वलता आ सकती है, प्रकाश आ सकता है, तो बताओ उस नमाज की बरकत से कब्र में उजाला क्यों नहीं हो सकता? कब्र में उजाला क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए जलसों में आते हो, ज़हनी अय्याशियों के लिए जलसों में मत आया करो कि ना सुनेंगे चले जाएंगे, तकरीर बहुत जज्बाती होगी, मजा आएगा, चले जाएंगे। हमें बगैर नमाज के मरोगे ना, बहुत पछताओगे, कब्र में सर को पटकोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। हजारों लोग ऐसे हैं जो आज कब्रों में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मगर आपके पास ऑप्शन है। अभी आपकी सांसें चल रही हैं, आप नमाजों की पाबंदी कर सकते हो, आप रब की बारगाह में मुस्तफ़ा का वसीला देख के तौबा कर सकते हो। रब ताला मुझे, आपको, सबको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। अल्लाह रब अज़्ज़ वजल इमाम हसन और हुसैन के सदक़े में हम सबों को और सरकार की बरकत से ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नमाज व शरीयत व सुन्नत की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।